प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूं नर्मदा ठाकुर। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 10 अपूर्व अनुभव कहानी को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं तेत्सुको कुरियानागी। तो बच्चों, तोतो-चान तथा यासुकी-चान नामक दो बच्चे हैं जिनके संघर्ष की ये मार्मिक कहानी है। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है, क्योंकि यासुकी-चान को पोलियो है, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता और वो दोनों ही कोशिश करते हैं, एक चढ़ने की दूसरा पेड़ पर चढ़ाने की यासुकी-चान को, और अंत में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन आपने ऐसी कोशिश नहीं करनी है, किसी दिव्यांग बच्चे को पेड़ पर नहीं चढ़ाना है, ठीक है बच्चों? तो चलिए देखते हैं कहानी। अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। इन्होंने अपने माता पिता से भी ये बात छुपाई थी बच्चों। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा होती है बच्चों, 2 टहनियाँ इधर उधर को गई हुई। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। यहाँ से यह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेचोकू जा रही है। कहाँ जा रही है बच्चों? डेनेचोकू। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका, क्योंकि व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो आंखों में आंखें डालकर वह बात नहीं करता। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो-चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो-चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी-चान उससे कुल जमा एक
ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। बच्चों, माता पिता को बताए बगैर आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी जान खतरे में पड़ जाए। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, मतलब धकेलने लगी ऊपर की तरफ। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? बच्चों, वह सोच में पड़ गई, क्योंकि पोलियो के शिकार बच्चे को पेड़ पर चढ़ाना आसान नहीं था। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, मतलब हृदय से वह चाहती थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। उसने अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरी वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। अब वो खुश तो हो रही थी, लेकिन फिर उसे लगा कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई है। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की
हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। ताकना होता है बच्चों, देखना। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसे रोना आ रहा था। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। मतलब प्रकृति भी उनकी सहायता कर रही थी बच्चों। मेहनत करने वालों की ईश्वर भी सहायता करते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। मतलब उसने उसे पेड़ पर चढ़ा ही दिया। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ सकता हूँ मतलब पेड़ के लिए पूछ रहा है बच्चों। वो तोतो चान के पेड़ पर बैठने की इजाज़त मांग रहा है। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। उस जमाने में टेलीविज़न जापान में नहीं पहुंचे थे बच्चों। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। बहुत पुरानी कहानी है बच्चों। पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो बच्चों, यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका क्यों था? क्योंकि वह पोलो का शिकार बच्चा था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कहानी किसने लिखी है? तेत्सुको कुरोयानागी और अनुवाद किया है
पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने। पर आपने किसी भी दिव्यांग बच्चे को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरी कहानी को ध्यानपूर्वक देखना, सुनना और समझना है। बच्चों अब इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। सभागार, बैठक करने का बड़ा कमरा। शिविर, किसी निश्चित उद्देश्य से इकट्ठा होना। शिविर कैंप जो लगाए जाते हैं बच्चों, उन्हें शिविर कहते हैं। न्योता, निमंत्रण। हरेक, प्रत्येक। द्विशाखा, दो शाखाएं। आरामदेह, आराम देने वाली। निजी, अपनी। सूना, खाली। सुनसान, खाली या सुनसान। चाल, गति। ठिठियाकर, खिलखिलाकर। उत्तेजित, जोश में आना। तुरंत, उसी समय। तय, निश्चय। कमजोर, दुर्बल। धकियाना, धक्का देना। नाजुक, कोमल। हताशा, निराशा। हार्दिक, दिल से। छप्पर, झोंपड़ी के ऊपर की छत। तिपाई, 3 पैरों वाली। हुर्रे, जीत की खुशी व्यक्त करने वाला शब्द। सुमो कुश्ती, जापानी पहलवानों की कुश्ती। बेहद, बहुत अधिक। तो बच्चों ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। इसके पश्चात हम प्रश्न उत्तर करेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद।